ठीक है। देखो मध्य एशिया में बेटा कितने देश आते हैं? 5 देश। 5 देश आते हैं। इसकी ट्रिक हमने बताई क्या, माने काकी ताऊ तुर्क। अब का से बेटा कौन सा? कजाकिस्तान, और इसकी राजधानी नूर सुल्तान। और की से किर्गिस्तान और इसकी राजधानी बिश्केक। और ता से तजाकिस्तान, इसकी राजधानी दुशांबे। और ऊ से बेटा उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी ताशकंद। और तुर्क से तुर्कमेनिस्तान और इसकी राजधानी कौन है? अशखाबाद। ठीक है। और ताशकंद बेटा क्या है? तो ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है, कब? 1966 में। तब इसी स्थान पर हुआ था, माने ताशकंद में ही। और किसके द्वारा कराया गया था? तो विश्व बैंक या बेटा रूस के द्वारा इन दोनों के माने साझे से हुआ था। तो अब विश्व बैंक और रूस के साझे से। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पीएम उस समय कौन थे? तो पीएम, ठीक है, तो पीएम कौन थे? तो पीएम बेटा हमारे भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री, और बेटा पाकिस्तान की ओर से कौन से थे? आयूब खान। ठीक है। अब देखते हैं कि ये माने जो रूस है, पहले रूस नहीं, ये किस नाम से चलता था? यूएसएसआर। तो ये यूएसएसआर है क्या, और इसका विभाजन कब हुआ? तो इसके विभाजन की यदि बात करें तो 1991 में विभाजन इसका हुआ। विभाजन 1991 में। और जब 1991 में इसका विभाजन हुआ तो यहां से 15 देश निकले, है ना। तो ये 15 देश, तो 15 देश वो कौन कौन से हैं? यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है कि बेटा क्या होगा था? यूएसएसआर में शामिल 15 देश, है ना। तो 15 देश ये हैं। यहां से पूछेगा पहले किसके भाग थे, ठीक है। तो अब इन 15 देश के बारे में यदि बात करते हैं कि कौन कौन से हैं, तो देखो पहले तो हमने ये जो ट्रिक बताई है ये 5 आ जाएंगे, है ना। तो ये 5 आ जाएंगे। तो पहले ट्रिक से लिख लेते हैं, कौन से हो जाए? काकी ताऊ तुर्क हैं रूस में, ठीक है, रूस में। तो देखो बेटा यहां से तुम्हें 6 देश पता चल गए। ऊपर मैंने एक्सप्लेन इसे किया ही है, माने काकी ताऊ तुर्क है रूस में। तो एक नया देश कौन सा शामिल हो गया इसमें? रूस। तो 5 तो यहां से हमारे पास है ही, ये 5, ठीक है, 5। और प्लस इसमें एक जुड़ गया, कौन सा? रूस। तो अब बेटा वो टोटल यहां से कितने हो गए? 6। तो 6 देशों को हमने देख लिया कि ये 6 देश पहले से हैं। अब देखते हैं इसके बाद कौन कौन से आएंगे। तो अब इसके बाद बेटा देखेंगे यहां काकेशस देश आ जाएंगे। काकेशस, काकेशस देश। अब देखो कि ये कहोगे सर जी काकेशस देश क्या है? अब इनके बारे में हम देखते हैं। काकेशस देश, ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन से काकेशस देश में आते हैं? तो काकेशस देश में वही आएंगे जहां पर काकेशस श्रेणी है। और काकेशस श्रेणी बेटा कहां से देखते हैं? तो इसमें 3 देश आ जाते हैं। पहला हो जाएगा तुम्हारा अजरबैजान, अजरबैजान, और इसकी राजधानी होती है बाकू, राजधानी होती है बाकू। और इसके बाद अजरबैजान के बाद में यदि हम देखेंगे तो जॉर्जिया आ जाएगी, जॉर्जिया, ठीक है, जॉर्जिया हो जाएगा। और उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा कौन सा आ जाता है इसके माने इसके जो नीचे मिलेगा आर्मेनिया, ठीक है बेटा, आर्मेनिया, आर्मेनिया हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि क्या होगा? अजरबैजान हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये किस में आते हैं? तो ये तुम्हारे आ जाते हैं काकेशस देश में। क्लियर है? काकेशस देश में कौन कौन से आएंगे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काकेशस में आएंगे बेटा अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब वो कहोगे सर जी इसके बाद, अब बेटा देखो इसके बाद इसमें कहां से शामिल होंगे बेटा? यूरोप महाद्वीप के, यूरोप, देखो यूरोप महाद्वीप, महाद्वीप। तो देखेंगे यूरोप महाद्वीप के कितने देश होंगे? 6 देश शामिल होंगे। अब बेटा 6 देश कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखो इसमें 6 में भी 2, एक बेटा क्या हो जाएगा? बाल्टिक देश आ जाएंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से बाल्टिक देश नहीं है, बाल्टिक देश है। तो बाल्टिक देश में देखेंगे तो बाल्टिक देश में कौन कौन से आ जाएंगे? तो इसमें आएंगे 3, और बाकी यूरोप के 3 आएंगे, यूरोप के 3 आएंगे। पहले इन तीनों की बात कर लेते हैं, ये कौन कौन से हैं तीनों? तो बेटा एक हो जाएगा यूक्रेन, यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन। और बेटा यहां पर माल्डोवा, माल्डोवा, और बेटा कौन सा? बेलारूस, बेलारूस, ठीक है, बेलारूस हो जाएगा।
अगर यहाँ बाल्टिक प्रदेश की बात करें, बाल्टिक देश में कौन कौन से आ जाएंगे, तो एक आ जाएगा लिथुआनिया, और दूसरा लटाविया, और तीसरा एस्टोनिया। तो बेटा ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, माने 6 देश। तो अब देखते हैं कितने हो गए। तो देखो बेटा 6 यहाँ पे और 3 ये 9 और 9 6 15। तो 15 देश ये आ गए समझ में। 15 के 15 हमने बता दिए हैं, अभी मैपिंग करके भी बता देंगे। तो ये देखें माने समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो पढ़ लेते हैं एक बार, फिर से मैं रटा दे रहा हूँ। मध्य एशिया में कितने देश आएंगे, 5 देश आएंगे। कौन कौन से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बेटा कौन सा, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये 5 तुम्हारे आ जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया। इसको याद रखना है, राजधानी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, ठीक है। अब बेटा यूएसएसआर में बेटा कितने आएंगे, विभाजन के बाद में कितने हुए, कब विभाजन हुआ, 91 में। 15 देश उसमें हुए, कौन कौन से बेटा, मैंने देखो ऊपर के मध्य एशिया के 5 प्लस कौन से, रूस, 6 हो गया। और उसके बाद काकेशस देश, काकेशस देश में कौन सा, अजरबैजान और बेटा जॉर्जिया और आर्मेनिया। और उसके बाद हमने देखा यूरोप महाद्वीप के 6 देश आ गए। 6 में बेटा जो बाल्टिक सागर के पास में है उनको कहा जाता है बाल्टिक देश, समझ में आ गया। बाल्टिक सागर के पास में जो है उन्हें कहा जाता है बाल्टिक देश। और बाल्टिक देश में बेटा कौन सा, लिथुआनिया, लटाविया और एस्टोनिया। और इधर देखें यूक्रेन, मोल्डोवा और बेटा बेलारूस। ये आगे समझ में आ गया ना। अब देखो मध्य एशिया से थोड़ा सा और फैक्ट होंगे 2-3। यहां से बेटा देखो मध्य एशिया से क्या होगा कि एक झील पड़ती है जिसे जाना जाता है कैस्पियन सागर के नाम से, ठीक है। अब कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं, ये क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं सीमा साझा करता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो तो उसके बाद, ठीक है। अब लिखें बेटा कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर के बारे में देख लेते हैं। कैस्पियन सागर, तो ये बेटा क्या है, सबसे बड़ी झील है, ठीक है। सागर नाम है क्योंकि झील क्यों कही जाती है, क्यों झील को मैंने बताया है, जो जिसका जल बेटा क्या हो, किसी सागर में नहीं जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, झील नाम दे दिया जाता है। तो अब कैस्पियन सागर हमने बताया कि यहां से क्या होगा, तो इससे कितने देश सीमा साझा करते हैं यही पूछेगा। तो यहां पर देखते हैं बेटा, देखो कैस्पियन सागर का जो आकार होगा एटलस में सब लोग देख लेंगे ऐसे, इस तरह से इसका जो आकार होगा इस तरह से है। तो अब यहां से अगर देखेंगे कि कौन कौन से देश इसमें सीमा साझा करते हैं, तो ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ यहां के एरिया में इस तरह से रूस होगा, पहला मिल जाएगा रूस। तो एटलस सब लोग देखें, है ना। तो पहला देश हमें जो मिल जाएगा इससे जो सीमा साझा करने वाला है ये मिल जाएगा रूस। और इधर की तरफ से देखेंगे, इधर से की तरफ से, तो एक देश यहां से इधर से मिलेगा जो कि ये ऐसे करके इसको सीमा घेरे रहेगा, तो ये होगा कजाकिस्तान। तो दूसरा अगर हम देश देखते हैं कि दूसरा देश कौन सा आ गया, कजाकिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान हो जाएगा। अब अगर देखेंगे तो इधर से यहां पर एक देश ऐसे आएगा जो इसको ऐसे सीमा साझा करेगा यहां से ऐसे करके, और इसे कहेंगे अजरबैजान। तो बेटा अब तीसरे देश की यदि हम बात करें तो तीसरा देश कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अजरबैजान। और अगर बात करें तो इधर से देखेंगे कजाकिस्तान हो जाता है। कजाकिस्तान के बाद जो दूसरा बनाएगा इधर से बेटा, ये पूरा एरिया कजाकिस्तान इस तरह से इसको घेरे रहेगा। उसके बाद शेष एरिया को इधर से जो घेर लेगा इसे कहेंगे तुर्कमेनिस्तान। तो बेटा तुर्कमेनिस्तान चौथा जो हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। तो ये हो गया। अब कहोगे सर जी कोई एक देश और भी है, तो हाँ है बेटा, यहां से हम देखेंगे तो एक नीचे की तरफ ऐसे आएगा जिसे कहा जाएगा ईरान।
ईरान, तो यहां पे हो जाएगा ईरान। बात समझ में आ गई? तो ये बेटा तुम्हारे 5 देश हैं जो कि कैस्पियन सागर से सीमा साझा करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कौन कौन से हो गए बेटा? देखो, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। ठीक है, कौन कौन से बेटा? फिर से पढ़ लेते हैं। रूस, कजाकिस्तान और माने अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और कौन से? ईरान। ये 5 देश हैं कि जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो, इसी में एक छोटा सा सागर और आएगा, इसी कैस्पियन सागर से थोड़ा सा आगे रहेगा, जिसे कहा जाता है अरल सागर। अरल सागर एटलस में देखेंगे, है ना, अरल सागर। अब अरल सागर के बारे में यदि बात करें कि यहां से क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी अरल सागर से, तो अरल सागर के पास में देखो बेटा, ये कहेगा कितने देशों से सीमा या किस 2 देशों की सीमा बनाता है। तो बेटा देखो, अरल सागर के ऊपर होगा कजाकिस्तान। ठीक है, एटलस देखें बेटा, कजाकिस्तान है, और बेटा दूसरा इसके नीचे जो बनेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन दोनों से बेटा क्या करेगा? ये सीमा साझा करेगा। किसके से? कजाकिस्तान, और किससे? उज्बेकिस्तान से सीमा क्या करता है? बनाता है। तुम्हारा कौन सा बेटा? अरल सागर बनाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो मध्य एशिया के बारे में हमने सारी चीजें बनाई। यहां से बेटा देखो, कैस्पियन सागर से तुम्हें सब चीजें यहां से समझ में आएगा, कैस्पियन सागर से क्या चीजें हैं, कैसे क्या है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कैस्पियन सागर एक इंपॉर्टेंट मध्य एशिया के लिए ही नहीं, एशिया में कई देशों की कई कड़ियों को समझने के लिए हमारा क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट भाग हो जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब बेटा देखो, यहां से हम पढ़ते हैं कौन सा, माने एक एक देश के बारे में जानते चलेंगे, कजाकिस्तान के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गया? इतना लिख लें, इसे मिटा के आगे। चलो बेटा देखो, अब पढ़ते हैं एक एक देश पढ़ते हैं इसमें। तो मध्य एशिया के देश में, तो मध्य एशिया के देश, मध्य एशिया के देश। तो मध्य एशिया के देश में देखेंगे तो पहले सबसे हम पढ़ लेते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बारे में देखेंगे तो कजाकिस्तान की राजधानी है बेटा नूर सुल्तान। नूर सुल्तान, नूर सुल्तान बेटा किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी हो गई। अब बेटा देखो, इससे पहले मैंने बताया था अस्ताना भी इसी की राजधानी है। ध्यान रखेंगे, अगर मान लो पेपर में नूर सुल्तान ऑप्शन में नहीं रहता है तब उसके लिए हम ये लगा देंगे। अब बेटा देखो, इसकी यदि बात करें तो जो इसकी राजधानी नूर सुल्तान है, ये बेटा विश्व की दूसरी सबसे दूसरी सबसे ठंडी राजधानी है। ठंडी राजधानी है। और यदि बात करें तो कहोगे सर जी पहली राजधानी कौन सी है? तो बेटा पहली राजधानी भी बता देते हैं। देखो, पहली राजधानी तो माने कजाकिस्तान के माने क्या देखोगे, माने पूरब में तो ये कजाकिस्तान हो जाता है। देखो इस तरह से मैप में होगा कजाकिस्तान कैस्पियन सागर के पास में, और इसके बगल में ऐसे है ना बेटा, एक और दिया गया है जो देश है मंगोलिया। मंगोलिया देश है, और मंगोलिया की राजधानी, ठीक है, उलान बटोर। तो बेटा देखो यहां पर कौन सा हो जाएगा? मंगोलिया लिखेंगे, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। देखो बेटा, ये किसी में बटोर लिखा है टापे ओ की मात्रा, किसी में टापे आ की मात्रा से रहेगा, लेकिन उलन रहेगा जरूर। ठीक है, बात समझ में आ गया? इतना हमें ध्यान रखना है। ये क्या है बेटा? ये इसके संदर्भ में तो ये विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। विश्व की सबसे ठंडी राजधानी, विश्व की सबसे ठंडी राजधानी। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब और क्या इसके विश्व लेवल से बनाएगा?
तो अगर देखते हैं तो विश्व में बेटा ये क्या है, तो अगर कहा जाए मध्य एशिया, तो मध्य एशिया, एशिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश, बड़ा देश है किसके हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यदि बात करें बेटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर ये सबसे बड़ा है तो विश्व में चौथा स्थान रखेगा, तो विश्व में इसका स्थान है, विश्व में 9वां स्थान। ठीक है। अब यदि बात करें कि और कुछ फैक्ट है इसमें, हाँ बेटा, विश्व में सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश। ठीक है, तो विश्व में क्या है, सबसे बड़ा स्थल रुद्र देश है। इसकी यदि बात करें कि ये सबसे बड़ा है, तो यहां से बेटा क्रम पूछ लेगा कि और कौन कौन से हैं इसके बाद में। ठीक है, तो इसके बाद में पूछ लेता है तो हम 5 लिखा देते हैं कि स्थल रुद्र 5 है बड़े वाले। तो ये क्या है, विश्व में सबसे बड़ा। इसके बाद तो नंबर 1 पर बेटा कौन सा हो जाएगा, कजाकिस्तान। नंबर 2 मंगोलिया। नंबर 3 पे आ जाएगा चाड। नंबर 4 पे हो जाएगा नाइजर। नंबर 5 पे हो जाएगा बेटा माली। इसके बाद अगर देखेंगे तो बेटा और भी है, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है, ये दोनों किसके आ जाते हैं, ये आ जाएंगे बेटा एशिया महाद्वीप के, एशिया और ये अफ्रीका। ठीक है, बात समझ में आ गई, लिख लो इतना। और कजाकिस्तान में देखें तो बेटा ये क्या होगा कि यहां पर देखें तो जो विश्व का प्रथम अंतरिक्ष माने कहा जाए अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र बना था, सबसे पहले अगर विश्व में कहा जाए पूरा माने सबसे पुराना कहा जाए या विश्व में सबसे पहला अंतरिक्ष केंद्र जो स्थापित किया गया था, कहाँ पे, यही बेटा कजाकिस्तान में ही है। ठीक है, तो अब देखो बेटा लिखेंगे उसका नाम क्या है, कॉस्मोड्रोम। ठीक है बेटा, कॉस्मोड्रोम ये बेटा क्या है, बेटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है और ये विश्व का सबसे पहला या सबसे पुराना, ठीक है, अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र। ये क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है और ये क्या है, विश्व का सबसे पुराना विश्व का सबसे पुराना है। और कहा जाए प्रथम, विश्व में प्रथम, तो विश्व में प्रथम भी है, ठीक है, प्रथम भी है। अब यहां पर बात किया जाए कि क्या ये कजाकिस्तान का वास्तविक रूप से है, तो बेटा कजाकिस्तान में स्थित तो है, लेकिन कजाकिस्तान का वास्तविक रूप से अधिकार इस पे नहीं है, ये इस पे अधिकार है रूस का, और रूस ने इसको 2050 तक लीज पर दिया। लीज मतलब जानते हो बेटा, किराए पर। बात समझ में आ गया? तो इसको बेटा रूस ने क्या किया है, रूस ने 2050 तक इसको क्या दिया है, लीज पर दिया है। लीज का मतलब किराए पर दिया है, ठीक है। तो रूस के द्वारा इसे दिया गया है, इस पे पूरा अधिकार किसका है, रूस का ही है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। बात समझ में? यहीं से बेटा जो भारत का पहला अंतरिक्ष केंद्र माने प्रक्षेपण छोड़ा गया था, तो इसी के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पर अगर बात करें कि घास कैसी होती है, तो बेटा घास कैसी है, घासें, तो यहाँ की घासों को कहा क्या जाता है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो पहले यहाँ जो घास के मैदान होते हैं वो किस कटबंध में आते हैं, किस प्रकार के हैं, इसकी बात करते हैं। घास के मैदान की, घास के मैदान,
तो देखो बेटा घास के मैदान जो हैं यहाँ समशीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। कैसे? समशीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान। तो यहां पर बात करें कैसे घास के मैदान पाए जाते हैं बेटा, समशीतोष्ण घास के मैदान। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि पूछा भी जाता है। अब समशीतोष्ण क्यों कहा जाएगा, तो बेटा देखो पूरी तरह से ये शीतोष्ण भी नहीं है और बेटा क्या हुआ कि शीतोष्ण मतलब ठंडे प्रदेश के एकदम, ठीक है, ये दोनों कंडीशन में रहने वाले हैं, इसलिए समशीतोष्ण कहा जाता है। तो कहोगे सर जी कहा क्या जाता है यहाँ के घास के मैदान को, तो बेटा क्या कहा जाता है, स्टेपी, ठीक है, स्टेपी। स्टेपी क्या कहा जाता है, स्टेपी घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान। तो यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं बेटा, माने स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। इस देश में अगर कहें भंडारण किसका है, खनिज में भंडारण किसका है, तो बेटा तेल है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस, तेल यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। का उत्पादन होता है, का उत्पादन, उत्पादन प्राकृतिक गैस और तेल का बेटा यहाँ क्या होता है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। और दूसरा अगर ये बात करें तो यूरेनियम है ना, यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन बेटा कहाँ पे होता है, तो कजाकिस्तान में ही होता है। इसलिए चाइना के बेटा डायरेक्ट व्यापार होने के कारण वहां पर विद्युत उत्पादन इन सब में क्या होता है, मदद मिलता है। तो यूरेनियम बेटा, यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उत्पादन, उत्पादन, ठीक है। तो अब लिखा देते हैं 2-3 कंट्री और जो बेटा इसके आसपास बने यूरेनियम में है। तो यूरेनियम में प्रथम कौन सी हो जाएगी बेटा, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान ये क्या हो जाएगी, प्रथम हो जाएगी। दूसरी यदि बात करें तो कनाडा आ जाएगी। कनाडा किस महाद्वीप में पड़ेगी, इसको बता सकते हो क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है। तो कनाडा किस महाद्वीप में पड़ेगा, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, बहुत अच्छे, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। तीसरा बेटा कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश है कि महाद्वीप है, ठीक है बेटा, इसको हमने पढ़ाया है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये चीजें तुम्हारी किस में आ जाती हैं, इसके संदर्भ में आ जाती हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो बेटा कौन सा, तो यदि बात कहा जाएगी यहाँ के माने मैदान को क्या कहेंगे, स्टेपीज कहा जाता है। क्लियर है, स्टेपीज कहा जाता है। बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे कि जो चीजें हैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं। देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक बेटा अंतरिक्ष केंद्र पाया जाता है, प्रक्षेपण केंद्र, जो कि क्या है, विश्व का सबसे पुराना है, या कहा जाए विश्व में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था, जिसे वो कॉस्मोड्रोम का, ठीक है। यहाँ घास के जो मैदान पाए जाते हैं कौन से हैं बेटा, स्टेपी कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और यहाँ पर बेटा क्या माने तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन पाया जाता है। और यहाँ पर बेटा बात करें क्या होता है, यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई। तो ये चीजें हमारी क्या होती हैं, कजाकिस्तान से है। और बेटा अगले देश को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।